और पीछे बीएमडब्ल्यू आ रही है। क्यों? बोले वो लोकतंत्र बचाने के लिए आई है बीएमडब्ल्यू। मर्सिडीज गरीब को ऊपर ले जाने के लिए आई है और बीएमडब्ल्यू जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए आई है। बहुत छोटा है, बचाने का सवाल है। आप लोग इतने बड़े वितरागी हो कि प्रधानमंत्री कुर्सी बेकार है, किसी लायक नहीं। आप लोग तो देश बचाने निकले हो, सर पर कपट बांध के भगत सिंह हो, वो एक बगल में बैठे भगत सिंह वाली पार्टी के, आप उसको दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई छोटी है क्या महाराज? प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पे हमारी कोई चर्चा ही नहीं। हमारी चर्चा सिर्फ इस बात पे है कि हम जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, अभी बात यह है कि देश को कैसे इस त्रासदी से, मतलब आप भी देश बचाने के लिए निकले, मैं समझ गया। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। शरद पवार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अगर इनसे पूछा जाए कि आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो, क्या प्रधानमंत्री बनना चाहोगे, लेकिन इनका जवाब होगा नहीं, हम तो संविधान बचाने निकले हैं, हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, इनका ये सब जवाब रहता है। लेकिन इनके जो पार्टी प्रवक्ता, जो नेशनल स्पोक पर्सन है, टीवी डिबेट में आते हैं, उनको इन्होंने छोड़ रखा है और ये इनका नाम उछालते हैं, ये गारंटी। क्योंकि इनके इजाजत के बिना तो इनके पार्टी प्रवक्ताओं में इतनी हिम्मत नहीं कि इनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उछाले। और इस डिबेट में भी आप देखोगे कि ये पार्टी प्रवक्ता ऐसे ही कर रहे हैं। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनकी अच्छे से लंका लगाई है और दोस्तों गारंटी है एक सेकंड भी आपको ये वीडियो बोर नहीं करेगी, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इतने अच्छे तरह से इनकी बजाई है। एक एक शब्द सुनने लायक है अमिताभ अग्निहोत्री जी की इस वीडियो में। और इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा, गारंटी बनेगा, और वो शाम तक मेरे सेकंड चैनल पर पोस्ट भी हो जाएगा। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो जरूर, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सेकंड पार्ट भी जरूर देखना चाहोगे, जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। चलिए शुरू करते हैं ये डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। मजा नहीं आ रहा है। कीर्तिनिधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी ने जब दावा ठोका अखिलेश यादव के लिए, तो मेरी समझ में एक बात आई, देखो बनना बनाना तो अभी दूर की कौड़ी है क्या, तो जब 272 हो पहले तब ना इसकी बात हो क्या। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने यह कोशिश करने के लिए एक टेस्ट केस किया क्या, रैंडम टेस्ट करने की कोशिश की, एक पत्थर डाला गंगा में कि भाई नेशनल चुनाव है लोकसभा का, तो यूपी में भी हम ही लीड करेंगे, कांग्रेस ही लीड करेगी, हम नेशनल पार्टी हैं। सपा के कान वहां से खड़े हो गए, बोले गुरु अच्छा, हम 37% वोट पे अब पीछे बैठेंगे और साइकिल ही चलाएंगे ना 2% वाले। इसलिए तो नहीं, सपा ने कह दिया कि नहीं, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हमारे, ताकि जब तोप, एक समझ, पूरा सवाल समझ लो नहीं तो मामला भटक गया। जब तोप का लाइसेंस मांगो तो बंदूक का तो मिलता है भाई। यूपी में किसको कितनी सीटें देनी, ये तय करने का काम तो फिर अखिलेश यादव के पास आ ही जाएगा नहीं। देखिए अमिताभ जी, एक बात बहुत स्पष्ट है जी, कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री पद के रेस में नहीं है। ठीक बात, हाँ। पहली बात स्पष्ट रूप से। और सवाल प्रधानमंत्री पद का नहीं, सवाल आज है इस देश को बचाने का, सवाल है इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का, सवाल है इस देश के अंदर महंगाई कम करने का, सवाल है इस देश के किसानों को बचाने का, सवाल है इस देश के व्यापारियों को बचाने का। इसलिए प्रधानमंत्री का पद बहुत पीछे है, बहुत छोटा है, देश बचाने का सवाल है। आप लोग इतने बड़े वितरागी हो कि प्रधानमंत्री कुर्सी बेकार है, किसी लायक नहीं। आप लोग तो देश बचाने निकले हो, सर पर कपट बांध के भगत सिंह हो, वो एक बगल में बैठे भगत सिंह वाली पार्टी के, आप उसको दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई है, छोटी है क्या महाराज? जब आप जनता, जब इंदिरा जी की इमरजेंसी लगी थी, तो आपने देखा था किस तरीके के लोग एक साथ हुए थे। कीर्ति जी, जब देश बचाने का सवाल होता है तो सारी विचारधारा, सारी चीजें त्याग करनी, ठीक, बिल्कुल ठीक है। दोबारा त्याग करेंगे, हम आपकी बात समझ गए। मैं दोहरा दूं आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसको और साफ कर दूं ताकि उस पर फोकस रहे, रजिस्टर हो जाए। देश बचाने, संविधान बचाने, गरीब बचाने, कानून व्यवस्था बचाने के लिए आप निकले हो, त्याग करने, यही ना कहना चाह रहे हैं। ओके, रजिस्टर होगी बात, रजिस्टर कीजिए भाई। समाजवादी पार्टी का वर्जन ये है, देश बचाने निकले हैं। अरविंद संजय सिंह पहले कह चुके, केजरीवाल जी तो जब से राजनीति में आए देश ही बचा रहे हैं, तो वो तो आपसे पहले से देश बचा रहे हैं। तो खैर वो मसला अलग है। एक बात मैं कह दूं, सारे महान लोगों का एक वो दिखा दूं दृश्य चित्र जो इतिहास में दर्ज है। वो मेरे कहने से नहीं बदल सकता, रत्नाकर कहने से नहीं बदल सकता, ओम प्रकाश सिंह कहने से भी नहीं बदल सकता। विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी, सुन लो ये तक साहब, आप भी जो जितने लोग ये कह रहे हो हम देश बचा रहे हैं, अमिताभ जी प्रधानमंत्री पद की कोई मसला ही नहीं है। हम सब लोग त्यागी संप्रदाय के हैं, वीतरागी मठ से आए हैं। क्या बता देता हूं, हमने देखा है ना, जूता चलता महाराज, इसलिए हमको ना बताया करो, आपस में बताओ
या किसी ऐसे चैनल में कोई ऐसा एंकर फंस जाए जिसने दुनिया ना देखी, उसको समझाया। मैं जगह बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश भवन, भैया आप भी सुन लो रत्नाकर जी, आप लोग भी आजकल देशी बचा रहे हो, ठीक? वहां मूपनार, ज्योति बसु, सुरजीत, सब बढ़ के, चंद्रबाबू, सब बढ़ के नेता, लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव, क्या अखिलेश जी के पिताजी, क्या? और ये बात हमको सुरजीत ने बताई, मुलायम सिंह ने इंडोर्स की बाद में, इसलिए ये नहीं गूगल वाली नहीं है, क्या? सुरजीत ने कहा कि भाई हम लोगों में ये राय बन रही है कि मुलायम सिंह को मौका दिया जाए, पिछड़े वर्ग से हैं और देश के सबसे बड़े सूबे के नेता हैं और मजबूत आदमी। मूपनार ने इंडोर्स किया, ज्योति बाबू ने इंडोर्स किया। दूसरे जो देश बचाने वाले थे, एक तो जो प्रस्ताव रख रहे वो भी देश बचाने थे, दूसरे परम देश बचाने वाले थे आदरणीय लालू जी, वो खड़े हुए, उनने कहा मुलायम हमको मंजूर नहीं। सुन लीजिए कीर्तन दीदी, ये गठबंधन अभी टूटता हो तत्काल टूट जाए, हम जा रहे हैं बाहर और बाहर घोषणा कर देते हैं हम बाहर आए, इससे नहीं चलेगा। लोगों ने कहा बैठो बैठो, तुम्हें हमारी कसम, क्या? लालू का हमको कोई भी आदमी चलेगा, मुलायम नहीं चलेंगे, क्या? तो कोई भी के लिए 15 मिनट के लिए बैठक रोकी गई, कुछ अलग अलग कमरों में बैठकी हुई, फिर आके सुरजीत ने कहा कि भाई देवीगौड़ा को बनाएंगे। तो जो उस बैठक में मौजूद लोगों ने पूछा कि देवीगौड़ा कौन है, क्या? भारत का प्रधानमंत्री जिसको बना रहे थे उसका बायोडेटा पूछना पड़ा कि हु इज देवीगौड़ा, तो बताया गया हासन से आते हैं, लोकसभा में आते हैं लेकिन ज्यादातर सोते हैं, पीछे बैठते हैं, सो जाते हैं, क्या? वो उनको बनाएंगे। हमको बता रहे हो महाराज आप लोग कि देश बचाने निकले, प्रधानमंत्री की कुर्सी, छी छी छी, हम लोग तो विदेही हैं, जनक राज हैं, क्या? अरे गांधी और भगत सिंह हो गए सब, जयप्रकाश। लड़ाई सारी इसी की है भैया, किस सील पर किसके पास रहेगी? तकी साहब, आपकी पार्टी में ये बड़ा राजनीति चल रही, एक्स से कहो तू दावा कर, वाई से कहो तुम कह दो नहीं ये कोई रेस में नहीं है और ये तो देश बचाने के लिए है, क्या? हर पार्टी यही खेल खेल रही, सपा भी खेल रही, ममता जी की भी खेल रही, हर पार्टी यही खेल खेल रही है, आपकी पार्टी भी यही खेल रही है। मुख्य प्रवक्ता से कहा कि दावा ठोक दो कि केजरीवाल जी बनने के मोदी के सामने वही लड़ सकते हैं, क्या? बाकी कोई नहीं, और उन्होंने कारण बताया। फिर संजय सिंह से कह दिया नहीं, अरे भाई हम लोग त्यागी लोग हैं, क्या? केजरीवाल जी तो राष्ट्र के लिए समर्पित है। ये क्या खेल क्या है दोस्त? तकी साहब, किताब जी होई वही जो राम रचिया था, तो करीब तरह बढ़ावे शाखा जी होगा वही जो भगवान राम ने डिसाइड कर रखा होगा। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे क्या होता है, ये होता है जब मंजूर खुदा होता है। अब मैं समझ गया राम मंदिर का असर हो रहा है जी। जनता परेशान है, भारतीय जनता पार्टी भयंकर भ्रष्टाचारी पार्टी है, सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, सारे भ्रष्टाचारियों की पनाहगाह बन गई है भारतीय जनता पार्टी। किसी पार्टी में वो भ्रष्टाचार करके आए, भारतीय जनता पार्टी में उसको मंत्री पद का ऑफर है, वो मंत्री बन सकता है, वो मंत्री बन सकता है। अब जनता देख रही है परेशान, वो मुक्ति चाहती है। अगर मुक्ति और आम आदमी पार्टी बनेगी तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो चुनाव रिजल्ट आने के बाद जो लोग चुन के एमपी आएंगे वो डिसाइड करेंगे कौन सा नेता इसको वो ज्यादा तक चुनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये प्रक्रिया प्रधानमंत्री बनती है। प्रधानमंत्री कभी इलेक्शन से पहले नहीं बनता। प्रधानमंत्री के पद का दावेदार हमेशा जो वोट पड़ता है वो एमपी चुनाव के बाद पड़ता है। जो सबको सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है अपने अपने दल में। तो वो तो बात की बात है, लेकिन अभी बात यह है कि देश को कैसे इस त्रासदी से, मतलब आप भी देश बचाने के लिए निकलो, मैं समझ गया, बेरोजगारी उसको कैसा बचा जाए। घर को सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले बताओ घर बचाएंगे कैसे। ये बताइए जो महंगाई है, बेरोजगारी के अभी सर्वे आए हैं, लोग मान रहे हैं बीजेपी ज्यादा मुद्दों पर फेल हो चुकी है। अच्छा, ये बीजेपी के लिए चिंताजनक है और बीजेपी के आर्थिक सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी 2024 में तकी साहब एक मिनट दोस्त, आपका मूल स्वर मैं दोहरा देता हूं। घर को सजाने की बात बाद में करेंगे, पहले देश घर बचाए कैसे उसमें हम लोग लगे हैं। त्यागी समाज से आते हैं, त्याग और बलिदान हमारे नस नस में है, यही ना है मूल बात यही है। जनता नहीं चाहती है, हम तो जनता के स्तर पर सर्वे आ रहे हैं, तो जनता चाहती है, हम चाहते हैं। अरे भाई हमारी नौकरी बचाइए, महंगाई बचाइए, हमारा पैसा बचाइए। भैया रुको, तकी साहब ठीक है। कनखल के साधु बाबा लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को लगता है गृहस्थ आश्रम में लौट आना चाहिए। मैंने बाबा क्यों? बोले हमसे ज्यादा सन्यासी तो नेता हो गए, जिसे टीवी सुनो कह रहा कि हम तो देश बचाने के लिए निकले, हमें कुछ नहीं चाहिए अपना। क्या जो मर्सिडीज से उतर रहा वो कह रहा हम तो भगी, हमको क्या लेना देना भाई, तो देश बचाने के लिए, गरीबों के लिए लड़ने के लिए निकले हैं। ये गड़िया जरूर मर्सिडीज ले ली लेकिन बचाने तो गरीब को निकले हैं। क्या? और पीछे बीएमडब्ल्यू आ रही है, क्यों? बोले वो लोकतंत्र बचाने के लिए आई है बीएमडब्ल्यू। मर्सिडीज गरीब को ऊपर ले जाने के लिए आई है और बीएमडब्ल्यू जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए आई है।
और एक बात ओम प्रकाश जी आ रहा हूं, बात एक बात क्लियर कर दूं, मेरे दोस्त तकी साहब ने एक बात कही, उन्होंने सैद्धांतिक बात कही, व्यवहारिक बात। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कभी जीते हुए सांसद और विधायक नहीं चुनते, क्या 2 4 5 लोग निर्णय कर लेते हैं, वही निर्णय आके बता दिया जाता है, वही प्रस्ताव हो जाता है। एक जवाहरलाल जी से लेके आज तक, ठीक, लोकसभा भंग की जाए या नहीं, विधानसभा भंग की जाए या नहीं, इस पर भी कभी सांसद विधायकों की राय नहीं ली जाती। 2 4 लोग तय कर लेते, डिजॉल्व कर दो, डिजॉल्व हो जाती है। यह है व्यवहारिक पक्ष, इससे मेरे ख्याल सब सहमत होंगे। तकी साहब ने जो बताया वो टेक्स्ट बुक वाली बात बताई जो लागू नहीं होती। क्या सोनिया जी आई, माइक पकड़ा उन्होंने, सेंट्रल हॉल में सारे लोग जमा थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, ताली बज गई, बात खत्म हो गई। हमने बहुत प्रधानमंत्री बनते देखे दोस्त, और बहुत मुख्यमंत्री बनते देखे, इसलिए ऐसा नहीं होता ना। कीर्ति भाई बैठे हैं ना, पूछो अखिलेश यादव जब 12 में मुख्यमंत्री बने थे तो कोई वोट पड़ा था? नहीं ना। कीर्ति दिख रहा तो नहीं, सैफई में 5 लोग बैठे थे, नेताजी थे, शिवपाल जी थे, मुलायम सिंह जी थे, आजम खान को बुला के लाया गया था और फैसला हो गया था। नहीं, ऐसे बन गया। और कमलनाथ बनेंगे कि गहलोत बनेंगे, ये राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, 3 लोगों ने तय कर दिया था। विधायकों तक बाद में जाता है, सच्चाई यही है, सब जानते हैं, मान भी वैसे बने, वही मामला। ठीक बात है, ठीक बात। रत्नाकर जी, अच्छा देश सोचता होगा 150 करोड़ लोग कि यार जिसे देखो तो हमें बचाने में लगा है क्या, और हमको बचाते बचाते ये लोग 5 तारा 7 तारा में पहुंच गए, 2-2 और 5-5 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे। नहीं, नेताओं के बारे में धारणा नहीं बनती होगी, चाहे इधर क्यों चाहे उधर क्यों, सब यही कहते, बोले आप क्यों राजनीति में, बोले कि हम देश बचा रहे हैं। क्या देश ना हो गई, गरीब की गाय हो गई। देखिए अमिताभ जी, जहां तक प्रश्न प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार का है, मैं स्पष्ट तौर से एक चीज बहुत क्लियर संदेश देना चाहता हूं जी। किसी भी पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व अपने आप को आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री पद का दावेदारी पेश नहीं किया है। ना ही गठबंधन की जो इंडिया गठबंधन की जो 2 बैठकें हुई है या तीसरी बैठक हो रही है, उसमें किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया गया। प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पे हमारी कोई चर्चा ही नहीं। हमारी चर्चा सिर्फ इस बात पे है कि हम जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, फिर से मैं रिपीट करूंगा आपकी बातों को, देश कैसे बचाया जाए भारतीय जनता पार्टी से, कैसे संविधान को, जो संविधान बदलने की इनकी कवायद की कोशिश की जा रही है, उससे कैसे निजात दिलाया जाए, कैसे लोकतंत्र की रक्षा की जाए, इससे जो है ये हमारा मुख्य मुद्दा है। चेहरा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी चीज ओपी सिंह कह रहे थे, मैं थोड़ा सा साइन समझूंगा। ओपी सिंह जी कह रहे थे कि दावा कर रहे थे कई थे कि ये मीटिंग के बाद जो है देखिएगा ऐसा हो जाए। ये इनकी गलती नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के, चाहे ओपी सिंह जी हो चाहे अमित शाह हो। अमित शाह तो सदन में ही कह रहे थे कि देखिएगा ये जो अभी मानसून सत्र के बाद जो है आम आदमी पार्टी अपना इंडिया गठबंधन से हट जाएगी, अलग हो जाएगी। हुआ क्या? हुआ ना, क्या नहीं हुआ ना। वैसे ही एपी सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ जानते हैं, ये लोग सिर्फ लोगों में एक ऐसा भ्रम फैलाना चाहते हैं जिसमें कि इंडिया गठबंधन कमजोर है। ठीक है, इंडिया नहीं मजबूत भाई, कोई आपको आप मजबूत मानिए। ठीक है, ठीक है रत्नाकर भाई, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। ये पेट में दर्द इनके क्यों हो रहा है? ठीक है, उनके पेट में दर्द, ठीक बात है, क्यों हो रहा है। लेकिन मैं कांग्रेस को एक बात जरूर कहूंगा, पिछले 50 वर्षों के अनुभवों को देखते हुए भारत की राजनीति के गठबंधन के मामलों को, कृपा करके बहुत बड़ा गारंटी मत लीजिए। क्या फिर चेहरा बचाना मुश्किल हो जाता। पहले ये जो तोड़फोड़ चलती थी तब उतना मीडिया एक्सपोजर नहीं था, अब तो हाय हो जाती 5 मिनट। गारंटी नहीं लो, ये कहो कि हमारे सब लोग अच्छे सब साथ रहेंगे, बहुत मत ताल ठोको। अभी चुनाव घंटी बजने तो दो यार। सितंबर के पहले हफ्ते में अनाउंसमेंट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का, देख लेना एकता कहां है। इतनी बातें मत करो ना बड़ी बड़ी यार, हमको भी मालूम है जन्नत कहां है, आपको भी मालूम है कि बाद में चेहरा बचाना मुश्किल हो जाए, जवाब देना मुश्किल हो जाए, जब रायपुर में गरजेंगे अरविंद केजरीवाल कि भूपेश बघेल भ्रष्ट है, तो आप कौन सा इंडिया लेके कहां घूमोगे? तब क्या देश बचाओगे? तब संभव राजस्थान में कहेंगे कि निकम्मा है मुख्यमंत्री कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल। आप कोई भी मंच हो, क्या बोलोगे? तब कौन सा देश बचाओगे, कौन सा संविधान बचाओगे? हम तो अरविंद जी को ही कोट कर रहे हैं, तकी साहब को भी नहीं कोट कर रहे। उनसे बड़ा नेता तो कोई नहीं आम आदमी पार्टी में, नहीं ना। और अब अभी मध्य प्रदेश में कीर्ति निधि पांडे जी के 10 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो वहां ये क्या ये कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दो? नहीं ना, ये तो कहेंगे शिवराज और कमलनाथ दोनों वरिष्ठ हैं, तभी ना अपने लिए वोट मांगेंगे। 10 सेकंड इसलिए अब दोबारा मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, उतनी गारंटी न लो भैया। शरद पवार एक दिन में 3 दफे स्विंग कर रहे हैं, एक दिन में 3 दफे, ये भी ध्यान रखिए।
ये गड़बड़ है बाबा। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो की पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई, मेरा काम पसंद है, ये कंटेंट पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। और दोस्तों मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी डिबेट वीडियो जो लंबी होती है, जो इंटरेस्टिंग होती है, उसके फर्स्ट पार्ट इस चैनल में डालता हूँ, सेकंड पार्ट उस चैनल पर डालता हूँ। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।